हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। आज इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उसे समझेंगे, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत बारीकी से समझेंगे। आइए अब आज के टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। इसकी एक अच्छी सी परिभाषा को हम समझेंगे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि किसी भी प्रोसेस में अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये नया सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी पोजेस करता है उनके कंपैरिजन में जिनसे मिलकर ये बना है। ये तो थी सिर्फ एक डेफिनेशन। अब समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं। हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन यानी जुड़ते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं तो उनके ऐसा करने से नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सब्सटेंस ए ले लें, दूसरा सब्सटेंस बी ले लें और अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा सी। ये ए बी सी सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाए हैं, ऐसे कोई एलिमेंट है नहीं। अब अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ केमिकल चेंज भी आएंगे। ये केमिकल चेंज क्या है आइए देखते हैं। केमिकल चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन मीन्स rearrangement of atoms in reacting substance and formation of new substance after rearrangement। अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है इसका मतलब है केमिकल चेंजेस भी हो रहे होंगे। इन केमिकल चेंजेस को समझने के लिए हमें दो स्टेप समझने हैं। पहला रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आफ्टर रीअरेंजमेंट। जब ये दोनों स्टेप हम समझ जाएंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज की डेफिनेशन ही इन्हीं दोनों स्टेप को कंबाइन करके बनती है। आइए अब समझते हैं कि जब केमिकल चेंज हो रहे होते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इन्हीं को समझने के बाद हमें केमिकल चेंज की डेफिनेशन भी समझ आएगी। सबसे पहला स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टिंग सब्सटेंस टेक प्लेस। रिएक्टिंग सब्सटेंस वो हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके रिएक्ट करने से नया प्रोडक्ट बन रहा है। और बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। बॉन्ड्स एक बाइंडिंग फोर्स है जो दो एटम या फिर दो मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करके रखती है। जैसे एज्यूम कर लीजिए ये एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल A2 है, ये मॉलिक्यूल B2 है। A2 मॉलिक्यूल के जो दोनों A एटम हैं ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वैसे ही B2 मॉलिक्यूल के जो ये एक B एटम है और दूसरे B एटम के बीच में जो आपको नीली लाइन दिख रही होगी ये मैंने बॉन्ड डिनोट करने के लिए बनाई है। ये दोनों बी एटम भी आपस में एक बॉन्ड से कनेक्टेड है। जब ये आपस में रिएक्ट होंगे तो सबसे पहला स्टेप है केमिकल चेंज अगर हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको पता करने के लिए पहला स्टेप है कि उनकी ब्रेकिंग होगी। किसकी ब्रेकिंग होगी? बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ये जो A2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड है और ये B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, जिसकी वजह से ये एटम्स फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाने के बाद दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप है आफ्टर ब्रेकिंग दीज एटम रीअरेंज देमसेल्फ। मतलब है कि बॉन्ड ऊपर वाले स्टेप में टूट गए। अब ये बॉन्ड टूट गए जिसकी वजह से ये सारे एटम जितने भी फ्री हुए हैं ये आपस में रीअरेंज होंगे। रीअरेंज कुछ इस तरीके से होंगे कि तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो। तो आप रीअरेंजमेंट देख सकते हो कि ये किस किस तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए A B B, A B या फिर AB BA, इस तरीके से ये रीअरेंज हो सकते हैं। रीअरेंजमेंट के तुरंत बाद ही नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो नया सब्सटेंस बना है वो पुराने वाले जो सब्सटेंस थे उन्हीं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी नई होंगी। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है भले उसकी प्रॉपर्टी अलग हो, भले वो पुराने वाले जो सब्सटेंस थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन वो बना उन्हीं के कंबाइन होने से ही है। जब वो आपस में कंबाइन हुए थे तभी ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था।
मतलब कि ये नया सब्सटेंस उन्हीं पुराने वाले एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स से ही मिलकर बना हुआ है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ए और बी एटम का रीअरेंजमेंट हुआ था, उसी रीअरेंजमेंट की वजह से सी सब्सटेंस फॉर्म हुआ था। अब आप ये भी कह सकते होगे कि ए और बी का रीअरेंजमेंट सी है, मतलब नया सब्सटेंस है। अब समझते हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। अब देखिएगा ध्यान से, ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल रियल लाइफ में नहीं है, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल यूज़ किया है। जैसे कि दो सब्सटेंस हैं या दो एटम हैं या दो मॉलिक्यूल हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये भी हम पीछे देख चुके हैं। अब इसमें क्या क्या होता है ये देखिए। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो एरो के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जब ये दो रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब है आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, तो सी फॉर्म होगा। अब क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं इसीलिए इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और क्योंकि एक नया सब्सटेंस सी फॉर्म हो रहा है इनके रिएक्शन से, तो इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये एरो लेफ्ट टू राइट पॉइंट कर रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्ट कर रही है। मतलब एक रिएक्टेंट के रिएक्शन से सी फॉर्म होगा, ये एरो ये बताना चाह रही थी। केमिकल रिएक्शन को लिखने के ढंग को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जब केमिकल रिएक्शन कुछ हो रही है अगर, और उसे हम वर्डिंग्स में या सिंबल्स के थ्रू लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। यही केमिकल इक्वेशन आप सामने देख पा रहे होंगे, जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब आइए समझते हैं केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल को। ये एग्जांपल बहुत फेमस है, आप इसे कई बार पढ़ चुके होंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है। ये रिएक्शन क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो हमें एक वाइट पाउडर मिलता है। ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है। अब इस केमिकल रिएक्शन की कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। इस इक्वेशन में जो मैंने ये पैरांथेसिस के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, ये पैरांथेसिस के अंदर लिखी हुई चीज़ें बताती हैं रिएक्टेंट का फेस। एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस, और यहाँ पर वाइट पाउडर लिखा है, मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर है। इस एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखा जाता है, या जनरली वो लिखा जाता है जिसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन को कर रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली हमारी हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।